नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़ एडवोकेट। डीएनए के बारे में हमेशा कई वीडियो आपने देखे होंगे, पर एक वैधानिक बिंदु जो डीएनए के बारे में है उस पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि डीएनए का क्रिमिनल केस में क्या इफेक्ट होता है, क्रिमिनल केस में डीएनए के क्या प्रावधान है और सिविल केस में डीएनए के बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्या निर्देश हैं, क्या उनके निर्णय हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट है दोस्तों, जिसमें गुणसूत्र, जीन्स, प्रोटीन वगैरह की पहचान की जाती है। खून के सैंपल से डीएनए का पता लगाया जाता है। डीएनए से जैविक माता पिता के बारे में पता लगा सकते हैं, या उसके वीर्य की जांच की जा सकती है। बलात्कार के केस में इसका उपयोग होता है। कई बार इस तरह के मामले आते हैं कि डीएनए का उपयोग प्रकरणों के निराकरण में बहुत मददगार होता है। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता में डीएनए कराए जाने के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान 2006 में ही जोड़ दिए गए थे, पर चूंकि बलात्कार के मामलों में लगातार पिछले 5 वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इस जो संशोधन है इस पर अब गौर किया जा रहा है, जबकि ये संशोधन 23 जून 2006 को ही हो चुके थे। कौन कौन से संशोधन हुए दोस्तों? 23 जून 2006 को सीआरपीसी के धारा 53A में जो बलात्कार का अपराधी व्यक्ति है उसका मेडिकल परीक्षण कराते समय डीएनए परीक्षण कराया जाना, डीएनए प्रोफाइल कराए जाने का प्रावधान धारा 53A सीआरपीसी में नया जोड़ा गया है। इसकी प्रोफाइल बनाने का प्रावधान नया जोड़ा गया है। ऐसा ही प्रावधान जो बलात्कार पीड़िता है, जो महिला है, जो स्त्री है, उसके मेडिकल परीक्षण कराते समय भी डीएनए प्रोफाइल कराना चाहिए। ऐसा प्रावधान 164A सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान जोड़ा गया है। तो सीआरपीसी में ही जोड़ा गया है। हमको अलग से किसी कानून की, किसी जजमेंट का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी में ही ये प्रोविजन है कि बलात्कार के मामलों में डीएनए प्रोफाइल कराया जाना चाहिए। इस मामले में कई जजमेंट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हैं और डीएनए पे रिलाई करके डीएनए मैच हो रहा है। यदि उसके सीमेन और उसके कहीं कपड़ों पे वीर्य मिलता है या उसके ब्लड से उसकी डीएनए प्रोफाइल कराई जाती है और मैच होता है और उसकी पुष्टि हो जाती है कि हाँ, इस अपराधी ने ही बलात्कार किया है, तो उसको दंडित भी किया गया है। ऐसे कई जजमेंट्स भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हमारे प्रकाश में आए हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें समय समय पर जो एफएसएल है उसमें डीएनए की जांच कराई जाती है। डीएनए के लिए कई लेबोरेटरीज भी नई नई देश भर में खुल चुकी है। सिविल मामलों में भी डीएनए की बात आती है। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर बेंच में आया। मामला ये था कि सिविल जज क्लास 2 के यहाँ पर एक बंटवारे का दावा चल रहा था, जिसमें एक पक्षकार की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके वैध प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन लगाया गया, तो एक पक्ष ने उसमें आपत्ति ली और कहा कि इसका डीएनए परीक्षण कराया जाए, जिस बच्चे को रिकॉर्ड पर लेने के बारे में बात कही गई थी। सिविल जज के यहाँ पर मामला डिसाइड हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, संपत्ति विवाद में हम डीएनए परीक्षण की अनुमति नहीं देंगे। मामला हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने भी अल्टीमेटली यही कहा कि यदि संपत्ति संबंधी मामलों में डीएनए कराए जाने की अनुमति दी गई तो एक तो उसकी निजता का हनन होगा और दूसरा उनके बच्चे और उसकी स्त्री के चरित्र पर भी लांछन लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में जबकि पक्षकार के पास साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत खंडन का अवसर प्राप्त है,
ऐसी स्थिति में संपत्ति विवाद में डीएनए की अनुमति नहीं दी जाती है। इससे विपरीत असर पड़ने की पूरी संभावना थी, तो यहाँ पर डीएनए की अनुमति संपत्ति संबंधी विवाद में माननीय ग्वालियर खंडपीठ ने निरस्त कर दी। तो दोस्तों, डीएनए आपराधिक मामलों में कब कराया जाएगा, डीएनए सिविल मामलों में हाई कोर्ट का क्या रुख है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे केस की डिटेल मिलेगी। नमस्कार।